के काशीझरिया स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल आमताल में 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग देशभक्ति गीतों पर मनमोहक सामूहिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों का रूप धरकर शानदार फैंसी ड्रेस प्रस्तुति दी। वहीं वरिष्ठ छात्रों ने देशप्रेम और राष्ट्रीय एकता पर आधारित भावपूर्ण नाटक मंचित किया। विद्यालय के शिक्षकों और अतिथियों ने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाई और उन्हें एक अनुशासित व जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन मिठाइयों के वितरण और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मैं अपने झारखंड के इस हमारी संस्कृति को बनाए रख रही हूँ कि मैं झारखंडी डांस कर रही हूँ। आज 15 अगस्त का दिन है। आज मैंने अपनी झारखंड को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़ावा देने के लिए ऐसी एनर्जी आती कहाँ से आपको? बस झारखंडी है इसलिए। नमस्कार। आज हमारा देश आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर हमारा आनंद मार्ग गुरुकुल परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व में भारत एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने धर्म को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश विकास की प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों में अलग ही लेवल का एनर्जी देखा जा रहा है। क्योंकि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा हम बच्चों का भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, तीनों स्तर में हम अध्यात्म के बिना शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा देकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ उनको सिखाते हैं, जिसमें हम अष्टांग योग की साधना भी सिखाते हैं और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि को सिखा करके उसके अंदर में एक सामाजिक प्रेरणा और उत्तरदायित्व का बोध देते हैं। देशवासियों को कैसे शुभकामना देंगे? देशवासियों को मैं यही कहूँगा कि अपने शिक्षा के साथ में वे अध्यात्म को जोड़ें और साथ ही साथ देश के प्रति वफादार और नैतिकवान बने। आज नैतिकवान नेतृत्व के अभाव में आज हमारा तरह तरह की समस्याएं देश में हो रहा है। इसलिए जब तक व्यक्ति नैतिकवान नहीं होगा तब तक देश की कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी को हमारे गुरुकुल परिवार की ओर से ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन 90 वर्ष की लड़ाई के बाद 90 साल में बहुत शहादतें देखी, बहुत लोगों की कुर्बानियां। तो इन सब को मतलब मद्देनजर रखते हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों को कुछ मिले और बच्चे लोग इस देश के भविष्य है, इस देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखें। आज के लिए सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि हम स्वच्छता अपनाएं और आगे चलकर ये देश के कुछ काबिल बने, देश को दिखाएं। कल यही बच्चे आगे निकल कर डीएम, सीएम, एसपी, डीएसपी सब बनेंगे। हाँ, देशवासियों को बोलेंगे कि आप भी ऐसे ही देश की कुछ न कुछ समाज की उन्नति के लिए, भगवान ईश्वर हमें जन्म दिए हैं सिर्फ यूं ही जीवन बिताने के लिए नहीं। ये अनमोल सर, मैं प्रिया तिवारी गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ स्टेंटेड टीचर के रूप में। मैं क्लास 8 की क्लास टीचर हूँ। थैंक यू सर। इसमें बताया जा रहा है कि कोयला से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पहले ट्रेन से कोयला लाया जाता है, फिर उनको फाइन पाउडर में पीस के ये कोल कन्वेयर से चढ़ाया जाता है और यहाँ पर कोयला फर्नेस में कोयला जाता है और वो जलता है और वो जल के यहाँ पे बॉयलर है जिसमें पानी है, वो पानी उबलता है और जो उसमें से स्टीम निकलता है वो यहाँ पर टरबाइन में जाता है और जैसे ही ये टरबाइन घूमने लगता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इतना हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि ये जनरेटर से ये ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर से सबके घर में सप्लाई किया जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी।